हैं। अगर वो टाइम पीरियड गुजर जाए तो ठीक है, आपको दुख महसूस होता है लेकिन उतनी शिद्दत का नहीं होता। खुदा ना करे किसी का अपना जुदा हो, लेकिन जब अपना जुदा हो तो जो दुख पहले दिन होता है वो दूसरे दिन थोड़ा कम होता है, तीसरे दिन थोड़ा कम, चौथे दिन थोड़ा कम, और फिर आहिस्ता 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 वो जो दुख है वो महीने में एक बार होता है, साल में एक बार होता है, ईद के ईद होता है। लेकिन ये दुख कैसा दुख है, ये गम कैसा गम है? और मैं आपको फिर ये बात बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, और यकीन जानिए मैं हाथ जोड़कर जितने भी सामीन इस वक्त सुन रहे हैं, जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं, हमारी शायद जहन साजी इस तरह की गई, किसी सोच के तहत की गई, किसी प्लानिंग के तहत की गई, मुझे नहीं पता, या हमारी लाइल्मी है, हमारी जाहलियत है कि हम अहले बैत का जिक्र करें, अहले बैत पर बात करें, इमाम अली अलैहिस्सलाम पर बात करें तो एक ख़ास सोच के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि इल्म की कैफियत इतनी है, या इल्म होने की जो शिद्दत है वो हमारे अंदर इतनी है कि हमारे यहाँ अगर आप अक्सर कभी नोट कीजिएगा, होटल में आप जाइए या रेस्टोरेंट्स में जाइए, किसी ऐसी जगह पर जाइए जो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे सबने इफ्तार किया हो, और अगर आपका कोई दोस्त हो जो कि 10 मिनट बाद इफ्तार करता है, अगर हम फ़िक़्ह जाफ़िया से ताल्लुक़ रखने वाले अपने भाइयों का जिक्र करें जो कि फ़िक़्ह जाफ़िया को फॉलो करते हैं, तो वो 10 मिनट बाद रोज़ा खोलते हैं। तो हर बंदा पूछ रहा होता है, आप रोज़ा क्यों नहीं खोल रहे, आप रोज़ा क्यों नहीं खोल रहे, आप रोज़ा खोल लीजिए, अजान हो रही है। तो यहाँ तक मैं अक्सर, चूँकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि फ़िक़्ह जाफ़िया को फॉलो करते हैं, तो मैं कभी अक्सर बैठा होता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारी लाइल्मी की ये हद है कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे ही इस्लाम के अंदर, हमारे ही मज़हब के अंदर, हमारे ही मुसलमान भाइयों के अंदर एक ऐसी सोच है जो इस फ़िक़्ह को फॉलो करती है, जो 10 मिनट के बाद इफ्तार करते हैं। क्या हमें इतना भी नहीं पता? क्या हमें इतना भी जो है वो लाइल्मी हमारे अंदर मौजूद है? तो इल्म तो हमें इतना है कि हमें मतलब हैरान हो रहे थे, खोल क्यों नहीं रहे? जब आप उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर उनको समझ में आती। सो एक तो लाइल्मी की हद ये है। सो और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये तो जहन साजी इस तरह की गई। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं कि मैं यकीन जानिए कि अगर ये जो आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, ये बेहतरीन अगर किसी ने मिसाल देखनी हो तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। देखें, आप जिंदगी में अगर आप लॉजिकली भी देखें, जो शख्स चला जाता है या जो शख्स जाहिरी तौर पर जिसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसके चांसेस कम होते हैं कि उसका जिक्र हो ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 बादशाह हैं, यहाँ पर तो खैर किसी तौर 2 बादशाह नहीं थे, एक तो यकीनी तौर पर बादशाह क्या कायनात, कुल कायनात के बादशाह से, दूसरी जानिब तो शायद क्या बल्कि यकीनी उनके जूते की उठने वाली खाक के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। बार कैफ 2 जंगजुओं की जंग हो, और अगर एक जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो जो रुखसत हो जाता है उसका जिक्र इतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो जिंदा रहता है वो फिर तारीख लिखवाता है ना, वो अपने चर्चे करवाता है, फिर उसके चर्चों से लोग आगे होते मामला। क्योंकि देखें, कोई ऐसा वीडियो एविडेंस तो है नहीं, कोई ऐसा रिकॉर्डिंग का सिस्टम तो है नहीं कि जिसके थ्रू हम तक प्रूफ पहुंचे। लेकिन ये कैसा मौजज़ा है, ये कैसा गम है। मैंने आपसे कहा, देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जाहिरी तौर पर ना रहने के बावजूद भी जिक्र जिंदा रहे, और फिर गम भी ऐसा कि जो हर साल ऐसा लगता है कि ये आज ही हुआ है। आप यकीन करें कि हर साल ये गम ऐसा होता है कि जैसे आज ही हुआ है। तो इससे बड़ी जो मिसाल है वो हमें कहीं पर नहीं मिलती है। और मैं आपको यहाँ पर बड़ा क्लियरली ये बात बताऊं, दुनिया आपको जो मर्जी कहती रहे, बताती रहे, समझाती रहे, पढ़ाती रहे, और जो भी तजावीज़ देती रहे, जो भी लॉजिकल चीज़ें देती रहे, क्योंकि देखें कोई शख्स जितना भी लॉजिकल हो, कितनी भी लॉजिकल उसकी बात हो, लेकिन वो उसके लिए लॉजिकल होती है ना, तो जितनी भी वो लॉजिक्स आपके सामने रखता रहे, एक बात आपने पल्ले से बांध लेनी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानी न देते तो दीन नहीं था बचता। शायर इसलिए कहता है कि तबाह थी वे जिदा अली दे पुत्रां दे नाल वैर होवे, तबाह थी वे जिदा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर होवे, साडे माँ प्यो दा दीन बच गया, साडे माँ प्यो दा दीन बच गया।
अली दे पुत्रां दी खैर होवे।